हाय फ्रेंड, मैंने लिखा है आई एम शॉक्ड व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ जीआईसी एंड आश्रम रिजल्ट। ये क्यों लिखा है इसके बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ। और कई बच्चों ने मुझसे क्वेरीज की है तो इसलिए मुझे बताना ज़रूरी था। अभी मैं अभी जो यूपीपीसीएस के द्वारा रिजल्ट आया है, आप देखना चाहें तो सरकारी रिजल्ट पे भी है। राज्य कृषि सेवा यूपीपीसीएस द्वारा राज्य कृषि सेवा में रिजल्ट आया। अब ये क्यों बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तब आपको समझ में आएगा। राज्य कृषि सेवा का रिजल्ट है, उसके दो रीज़न है अगर बताने का मेरा मकसद है। तो पहली चीज़ ये है कि टोटल जो इसके जो पोस्ट थे, हमारा पोस्ट टोटल कितने थे। टोटल पोस्ट इसके 564 थे। टोटल फॉर्म जो भरे गए थे वो आप जानेंगे। इसका टोटल जो फॉर्म भरा गया था, फॉर्म फिल हुआ था, वो हमारा 73792 स्टूडेंट थे। और पेपर जो एपियर जो हुए हैं वो हमारा टोटल 38045 है। क्वेश्चन हमारा ये नहीं है कि टोटल फॉर्म इतने भरे और एपियर हमारे इतने हुए हैं, लेकिन अब आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए जो मेंस के लिए क्वालिफाई हुए हैं बच्चे, मेंस के लिए जो क्वालिफाई हुए हैं मात्र वो हुए हैं 1393। जस्ट इसका ट्रिपल हुआ है, 3 टाइम्स हुआ है। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि इसमें मेंस भी था तो जस्ट इसका 3 टाइम्स भी हुआ है। अब मेरा क्वेश्चन ये था कि जबकि नॉर्मली आना क्या चाहिए मेंस में, जो नॉर्मली क्या होता है, ये मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि ये फेक न्यूज़ है, आप खुद भी। जबकि मेंस का रूल ये होता है कि 13 टाइम्स यूपीपीसीएस निकालेगा, जो इतने बच्चों को कम से कम क्वालिफाई उसको करना था। बहुत बच्चों ने कहा कि सर इतने बच्चों को क्वालिफाई करना था क्योंकि सीटें इतनी थी, इसका 13 टाइम्स करेंगे तो हमारा क्वालिफाई इतना होना चाहिए। अब देखिए एपियर तो इतने ही हुए थे, 3 टाइम्स हुए थे। जो मेंस के लिए इतना ही बच्चों ने 3 टाइम्स ही क्यों लिया है, ये चीज़ें मेरे को समझ से परे है। अगर आपको समझ में आता है तो आप बताइएगा। मेरा सिर्फ आयोग से ये निवेदन है, चाहे आपके माध्यम से चाहे वैसे जो भी बच्चे अगर सुन रहे हो, तो ये आयोग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्योंकि प्री का जो रिज़ल्ट आता है उसमें मेंस का जो रिज़ल्ट में जाते हैं वो नॉर्मली पहले 18 टाइम्स था, बाद में उसको घटा के उसको 13 टाइम कर दिया। बट यहाँ एग्रीकल्चर राज्य कृषि सेवा में इसमें इन्होंने मात्र 3 टाइम्स ही किया। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें कुछ बच्चे एब्सेंट रहे तो डायरेक्ट ऑलमोस्ट एक सीट पे 3 फाइट है, तो ऑलमोस्ट बच्चों का रिजल्ट आने आना। अब कुछ लोगों से मेरी बात हुई आयोग में, इलाहाबाद से भी, मैं आपको सही बताऊं तो वो कह रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, क्वालिफाई कट ऑफ क्राइटेरिया क्वालिफाई नहीं किया। लेकिन कुछ बच्चों से मेरी भी बात हुई जो एग्रीकल्चर के हमारे मित्र हैं, उनसे मेरी बात हुई तो वो कह रहे कि सर हमने ऑलरेडी क्वालिफाई किया है, फिर भी हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ मेंस के लिए। अब बात करते हैं हमारा जीआईसी और आश्रम पद्धति का। क्या हमारा, आप लोग सोच के बताइए, और मेरे को तो उतना नहीं समझ में आता है, तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्या जीआईसी और आश्रम पद्धति में भी ऐसे होगा? अगर ऐसे होता है तो फिर मेरिट हाई जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि अगर आयोग ऐसे करेगा तो इसका मतलब क्या होगा, मेरिट हाई जाएगा। तो मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा। आप मेरे को एक्सप्लेन करके बताइए। अगर आपको किसी के पास इन्फॉर्मेशन हो तो मुझे बताइए कि ये क्या माजरा है यूपीपीसीएस का। अगर आपको समझ में आया तो धन्यवाद। मेरा बस ये सजेशन था कि ये आयोग की इतनी मनमानी क्यों चल रही है। ओके, धन्यवाद।